मैं मंजू सोनी आज आपके लिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लौकी के कोफ्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 400 ग्राम लौकी है। इसे मैंने पहले अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है। अब हम चाकू की सहायता से इसका छिलका उतार लेंगे। तो छिलका हमने चाकू से उतार लिया है। लौकी के हम बीच में से 2 पार्ट कर लेंगे, जिससे हमें कद्दूकस करते समय आसानी हो जाएगी। तो लौकी के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब इस मोटे छेद वाली तरफ से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो लौकी को हमने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। इसे हमने एक छलनी के अंदर निकाल लेंगे, जिससे इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसके अंदर से निकल जाएगा। और उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, या तो आटा गूँथने के काम में ले लेंगे या हम इसे सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने के काम में ले लेंगे। और ये 2 टमाटर हैं, इसकी हमने ग्रेवी पहले ही बना के तैयार कर ली है। लौकी में से आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो ये पानी निकला है। अब हम इसे एक साइड में कर देंगे। और जो हमने कद्दू की कस की हुई है लौकी है, उसे हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं सारा पानी हमने इसके अंदर से निचोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। तो 2-3 बड़े चम्मच आप लौकी के हिसाब से अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 2-3 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो हमने हींग डाल दी है। इसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। तो आधा टेबल स्पून हम इसके अंदर अजवाइन ले रहे हैं। अजवाइन क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू भी अच्छी आती है। और बेसन की सब्ज़ी में अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए। थोड़े से हम इसके अंदर साबुत धनिया डाल रहे हैं। आप कोफ्ते में साबुत धनिया डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब हम इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो इस सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इस तरह से डो तैयार करेंगे, जिससे हमारे कोफ्ते आसानी से बन जाए। ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। ये कोफ्ते बनाने के लिए हमने खट्टा दही लिया है। तो 1 बोल हमने खट्टा दही लिया है। इसे हम पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इसके अंदर लम्स ना रहे। और इसे हम थोड़ा सा पतला करेंगे। तो हम इसके अंदर 1 या 1.5 गिलास के आसपास पानी डालेंगे। आपको सब्ज़ी जितनी पतली या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो हम गैस जलाकर इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे और अपने कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो गैस में हम सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। तो 2-3 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और छोटी छोटी बॉल्स की तरह से हम इसके अंदर कोफ्ते बना के डाल देंगे। कोफ्ते थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऑयल के अंदर डालने हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे कढ़ाई के अंदर सारे कोफ्ते डाल दिए हैं हमने। और हल्का सा नीचे से सिकने के बाद हम इसे उलट पुलट करते हुए जब तक ये गोल्डन ब्राउन होते हैं तब तक हम इनको सेकेंगे। गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे। गैस धीमी रखने से ये अंदर तक सिक जाते हैं, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और ऊपर से तो सिक जाएंगे, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से पकने के लिए हम इसे धीमी आंच पर ही सेकेंगे। दोस्तों, लौकी के कोफ्ते काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अगर आप सब्ज़ी नहीं बनाएं और शाम के नाश्ते में भी अगर इसे बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो लौकी के कोफ्ते हमारे सिक करके तैयार हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और इसी तरह से दूसरे बैच के हमने कोफ्ते कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं और इसे भी हम सुनहरा होने तक धीमी आंच पर सेकेंगे। तो दूसरी बैच के भी हमारे कोफ्ते सिक कर तैयार हो गए हैं। इसे भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। हमारे कोफ्ते अंदर तक एकदम सिक चुके हैं। तो आप इस तरह से ही धीमी आंच पर कोफ्ते सेकें। तो आइए अब हम अपने कोफ्ते की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने दूसरी कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है। अब हम इसके अंदर जिस तेल में हमने कोफ्ते सेके से उसी में से ही 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसमें जो मसाले जाएंगे, हींग, ये 4-5 लौंग हैं, ये जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
कश्मीरी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसके अंदर तेज पत्ता डालेंगे, उसके बाद हींग डालेंगे, इसके बाद कुटी हुई लौंग डाल देंगे इसके अंदर, जीरा डाल देंगे, इसके बाद अजवाइन डाल देंगे और इसके बाद हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्ज़ी के अंदर कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखी कम होती हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर की ग्रेवी को डाल देंगे और इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे। जब तक हमारे टमाटर में से ऑयल रिलीज़ होता है तब तक हम इसे भुनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर खट्टा दही डाल देंगे। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। उसके बाद हमने खट्टे दही को इसके अंदर डाल दिया है और इसे हम जब तक चलाएंगे जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता है। तो हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऊपर से और डाल रहे हैं। आपको अपनी रेसिपी जितनी भी गाढ़ी या पतली बनानी हो आप उसी हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो कोफ्ते हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। कोफ्ते डालकर हम इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। दोस्तों ध्यान रहे, हमने कोफ्ते बनाते समय भी नमक डाला था, तो नमक की मात्रा हमको कम ही रखनी है और इसे हम धीमी आंच पर 5-7 मिनट के लिए ढक कर के पकाएंगे, जिससे हमारे लौकी के कोफ्ते थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब अपने कोफ्ते की सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे कोफ्ते काफ़ी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। इन्होंने हमारी जो ग्रेवी है इसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। सब्ज़ी में और ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच दूध की ताज़ा मलाई डाल रहे हैं। दोस्तों दूध की ताज़ा मलाई डालने से सब्ज़ी के अंदर काफ़ी अच्छा एकदम जो मिठास आता है और जो हमने खट्टा दही और टमाटर की जो ग्रेवी बनाकर डाली है, स्वाद इसका एकदम इन्हेंस हो जाता है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालकर गार्निश कर देंगे। तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी हमारे लौकी के कोफ्ते की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप नान, चपाती, पराठे, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। दोस्तों रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।